अस्सलाम वालेकुम यूनानियंस। हम लोग पढ़ रहे थे मर्ज, और मर्ज में हम लोग मर्ज मुफरत के टाइप्स पढ़ रहे थे। कौन कौन से होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, सुए मिजाज, सुए तरकीब और तफर्रुक इत्तिसाल। जिसमें हम सुए मिजाज पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुए तरकीब। हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सुए तरकीब किसे कहते हैं? सुए तरकीब उसे कहते हैं आज़ा की तरकीब, यानी उसकी साख्त या बनावट में बिगाड़ पैदा हो जाए जिसकी वजह से अफ़आल में खलल वाक़ हो। अफ़आल में खलल वाक़ होना ज़रूरी है क्योंकि मर्ज पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसकी वजह से अफ़आल में खलल वाक़ हो तो उसको कहते हैं सुए तरकीब, यानी तरकीब में बनावट में खलल होना। तो ये इसकी 4 तरह से ये हो सकता है, इसकी 4 किस्में हो सकती हैं। मर्ज़ खलकत यानी शक्ल का बिगड़ जाना, मर्ज़ मिक़दार यानी उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में उस बिगड़ जाना, मर्ज़ अदद यानी क्वांटिटी नंबर्स का बिगड़ जाना, 1 है तो 2, 4 है तो 3, इस तरीके से कमी या ज़्यादती हो जाए। और मर्ज़ वज़ा पोजीशन का, यानी डिसलोकेशन हो जाए किसी चीज़ की, इधर से उधर हो जाए, जॉइंट है या कोई ऑर्गन है जैसे हड्डियाँ हैं, तो इस तरीके से एक जगह से अपनी पोजीशन को बदल के दूसरी जगह आ जाना, वो मर्ज़ वज़ा में आएंगे। तो ये 4 किस्में होती हैं इसकी। तो एक-एक किस्म के कितने-कितने सब टाइप होंगे, कितने-कितने तरह से हो सकती है, हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। मर्ज़ खलकत यानी कि बनावट, उज़ू की साख्त यानी इसकी शक्ल बिगड़ जाती है और शक्ल, सतह या इसके रास्ते या तजावीज़ में नुक्स आ जाता है। इसकी भी 4 किस्में होती हैं। इसकी जो सब टाइप्स हैं 4 किस्में हैं। मर्ज़ शक्ल यानी जो देखने में है वो बिगड़ जाए। मर्ज़ मिजारी यानी कि नलीदार जो ऑर्गन होते हैं, इसका मतलब वो ट्यूबल स्ट्रक्चर जितने भी हमारी बॉडी में होते हैं वो सारे हैं, उनमें बिगाड़ पैदा हो जाए तो वो आएंगे मर्ज़ मिजारी के अंदर। और मर्ज़ मिजारी किसकी टाइप है? वो है मर्ज़ खलकत की। तो या तो वो डायलेट हो जाएगी या तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी। डायलेट हो जाने का एक एग्जाम्पल है वेरिकोज वेन, जो कि हमारे लेग्स की वेन्स में हो जाता है। और तंगीय मजारी का जो एग्जाम्पल होगा वो अस्थमा होगा, एयरवेज का कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना। और ऐसे ही ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो गई, इसी में आएगी मर्ज़ मजारी में। थर्ड है मर्ज़ अवैया, इसको मर्ज़ तजावीज़ भी कहते हैं। और मर्ज़ अवैया, अवैया किसे कहते हैं, तजावीज़ किसे कहते हैं? जितनी भी कैविटीज होती हैं हमारे ऑर्गन की, जितनी भी कैविटीज होती हैं उनको कहते हैं। तो उनमें बिगाड़ पैदा हो जाना। तो इसकी भी 4 तरह से ये हो सकता है, या तो उज़ू का जौफ जो है, जौफ कैविटी का छोटा हो जाना, या फिर उसका बड़ा या कुशादा हो जाना, या फिर उसका एकदम से बंद हो जाना या खाली हो जाना। अब बड़ा हो जाना मतलब कि जैसे हुसियों की थैली का कुशादा हो जाना। हुसियों की थैली का कुशादा यानी स्क्रोटल सैक है उसका बढ़ जाना। अब चाहे वो हार्निया की वजह से हो, चाहे हाइड्रोसील हो, जिस भी वजह से वो बढ़ रहा हो, तो ये भी इसकी एक टाइप हो जाएगी। या तो तंग हो जाना, उसमें मैदे का छोटा हो जाना, तंग हो जाना। इस तरह से उज़ू का जॉफ बंद हो जाना और भर जाना, जैसे कि मसाना यानी कि ब्लैडर के मुंह पे अगर जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और यूरिन पास आउट ना हो पाए, तो उस वजह से जो बढ़ जाएगा, यानी कि जॉफ का बढ़ जाएगा लेकिन बंद भी हो जाएगा, बंद होने की वजह से वो बढ़ रहा है, तो इसकी एक ये शक्ल हो सकती है। और या फिर खाली हो जाए। यूनानी में माना जाता है कि जो हार्ट होता है, जो खुशी के वक्त कल्ब जो है, कल्ब और रूह बाहर की तरफ रवा होती है, तो उस वजह से खाली हो जाता है। ज़्यादा खुशी की हालत में कल्ब खून से खाली हो जाता है। और जो इसकी मर्ज़ चौथी किस्म है वो है मर्ज़ सफ़ाई। इसको मर्ज़ सुतू भी कहते हैं, यानी कि सुतू यानी कि जो दीवारें होती हैं जितनी भी, उसकी सतह में जो खराबी पैदा हो जाए, यानी जो चिकनी होती हैं उनका खुरदरा हो जाना, या जो खुरदरी होती हैं उनका चिकना हो जाना। इस तरीके से जितने भी मर्ज़ होंगे वो आएंगे मर्ज़ सफ़ाई में। अब आते हैं दूसरी टाइप हमारी है सुए तरकीब की, मर्ज़ मिक़दार। तो इसमें यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इनमें से चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो जैसे ओबेसिटी है, ओबेसिटी भी इसकी एक टाइप हो गई, या फिर कम हो जाएंगी, बढ़ना या फिर कम होना। तो इसके 2 टाइप होते हैं, जिनसे ज़्यादत और जिनसे नुकसान। जिनसे ज़्यादत क्या होता है? जिनसे ज़्यादत से मुराद है कि उज़ू की मिकदार तबई तनासब से बढ़ जाए। इसकी भी 2 शक्लें हैं, एक होगी
ज्यादती पूरे बदन में आम हो, जैसे फरबही यानी ओबेसिटी, या फिर किसी एक उजू तक महदूद हो, जैसे कि अज़्म कबिद हो गया, किसी भी उजू का बढ़ जाना, तो इसमें आएगा जिनसे ज्यादत में। स्प्लीनोमेगैली हो गई, हेपेटोमेगैली हो गई, तो ये सारे इसी में जिनसे ज्यादत की किस्म में आएंगे। और जिनसे नुकसान, इसमें उज़ू की मिकदार तबई तनासुब से कम हो जाती है। इसकी भी दो शक्लें हैं। ये कमी पूरे बदन में आम हो, मसलन जिस्म का दुबला हो जाना या लागर हो जाना। उसमें ओबेसिटी था, ज्यादा हो रही थी, इसमें कम हो रही है, यानी कि अगर पूरे बदन में है तो लागर हो जाना। और अगर किसी एक उज़ू में है तो उस एक उज़ू तक ही महदूद है, जैसे कि तालीफुल कबीद यानी कि सीरोसिस हो जाए लीवर की, सीरोसिस ऑफ लीवर, फाइब्रोसिस ऑफ लीवर, जिसमें कि कबीद छोटा हो जाता है। तो ये सारे जो इस तरीके के मर्ज होंगे वो जिनसे नुकसान में आएंगे। अब हमारी तीसरी टाइप जो है सूए तरकीब की, वो है मर्ज अदद। इसमें नंबर, क्वांटिटी देखते हैं। हम लोग अक्सर मर्ज मिकदार और मर्ज अदद में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें डिफरेंस ये, मिकदार मतलब वॉल्यूम हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, और अदद मतलब क्वांटिटी, 1 2 3 4 इस तरीके से ऑर्गन्स का हो जाना। तो इसमें इसकी भी दो किस्में होंगी मर्ज अदद की, ज्यादती अदद, कमी अदद। ज्यादती अदद हो गई तो इसका मतलब किसी एक्स्ट्रा उंगली का होना, या किसी किसी में एक्स्ट्रा बाकी ऑर्गन कोई एक दो में हो जाता है, किसी किसी में नहीं होता है, एब्सेंस होता है, जैसे किसी में एक ही किडनी है या हॉर्स शू शेप किडनी है तो वो एक ही शक्ल में होगी, तो वो कमी अदद में आ जाएगी। या फिर उसकी एक उंगली ही कम हो या कोई और भी ऑर्गन कम हो, तो वो सारे मर्ज अदद में आ जाएंगे, ज्यादती अदद या कमी अदद। अब ये तबई ज्यादती भी हो सकती है और गैर तबई ज्यादती भी हो सकती है। तबई ज्यादती कैसे होगी? इससे मुराद है कि आज़ा जिस्म के अंदर तबई तौर पर पाए जाते हैं, इनकी तादाद ज्यादा हो, मसलन उंगलियों का 5 की बजाय 6 हो जाना। और गैर तबई ज्यादती कैसे होगी? ज्यादती अदद है तो वो तबई है या गैर तबई? गैर तबई है। अगर पेट में कीड़े हैं, आंतों में कीड़े हैं, तो वो तो एक गैर तबई चीज है, हमारे बॉडी का ऑर्गन नहीं है, कीड़े हैं या पथरी है, तो वो ज्यादती है, एक गैर तबई ज्यादती है, तो वो गैर तबई ज्यादती में आएगा। लेकिन कि अगर किसी ऑर्गन का ज्यादा होना है तो वो आएगा तबई ज्यादती में आएगा। ऐसे ही कमी अदद में तबई कमी होती है और गैर तबई कमी होगी। तबई कमी में इससे मुराद ये है कि किसी चीज की मिकदार में पैदाइशी तौर पर कमी हो, मसलन पैदाइशी तौर पर 5 की जगह 4 उंगलियां का होना। और गैर तबई कमी जो होगी, ये कमी पैदाइशी ना हो बल्कि पैदा होने के बाद में, पैदाइशी नहीं है, नॉर्मल नहीं है, पैदा होने के बाद किसी उजू की तादाद का कम हो जाना है, मसलन हाथ की उंगली या पैर का कट जाना या एक आंख का खराब हो जाना वगैरह वगैरह, वो सारी इसमें आएंगी चीजें। तो ये हो गए हमारा मर्ज अदद। मर्ज अदद की कितनी किस्में हुई? ज्यादती अदद और कमी अदद। अब एक ज्यादती जो है एक तबई हो सकती है, एक गैर तबई हो सकती है। तबई कैसे हो सकती है? किसी ऑर्गन का ज्यादा होना। और जो है एक गैर तबई हो सकती है, जैसे पथरी का, पेट की कीड़ों का, इस तरीके से होना, वो गैर तबई में आ जाएगा। इसी तरह से कमी अदद हो जाएगी, तबई कमी और गैर तबई कमी। इसमें तबई कमी में अगर उंगलियां कम हैं, पैदा हुआ है बच्चा, जो पैदाइशी कमी होगी वो होगी तबई कमी। और जो पैदाइशी नहीं होगी, यानी कि पैदा होने के बाद किसी उज़ू में का कम हो जाना, तो वो इस वजह से, तो इसमें आएगी गैर तबई कमी में। अब इसके बाद हमारा चौथा है मर्ज वज़ा। वज़ा कहते हैं पोजीशन को। तो किसी उज़ू का मुकाम और इसके आसपास के आज़ा से इससे ताल्लुक में फ़र्क आ जाए, यानी वो उज़ू अपनी असली जगह से हट जाए, या इसका जो दूसरे उज़ू के साथ ताल्लुक होता है इसमें तब्दीली पैदा हो जाए। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने बताया था अभी, हर्निया हो गया, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स हो गया, तो इसकी पोजीशन का बदल जाना गैर तबई तौर पे ये मर्ज वज़ा में आते हैं। वज़ा कहते हैं पोजीशन को। जो उज़ू के मुकाम में खलल वाक़ होता है, तो इसकी भी 4 किस्में होती हैं। जैसे डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर हो गया, और दूसरे में अपना पूरी तरह से ये हट गया है। अगर पूरी तरह से नहीं हटा है, कुछ हिस्सा है उसका दूसरे में शिफ्ट हो गया है, जैसे फतकुल अमा यानी आंतों का उतरना, यानी कि हर्निया।
تو اس وجہ یہ ہو جائے گی. یا پھر اپنی پوزیشن پر تو ہے لیکن غیر طبی ادھر ادھر حرکت کر رہا ہے، مثلاً راشا ان کا ادھر ادھر حرکت کرنا. اور ایک ہے تہجد مفاصل، جس طریقے سے وہ ایک دم جم جائے، حرکت ہی نہ کر پائے. یہ بھی تو ایک مرض ہے، حرکت نہ کر پائے، اپنی وضع پوزیشن سے ہٹ رہا ہے، ہٹ نہیں رہا ہے، تو یہ بھی ایک پوزیشن سے ریلیٹڈ ہی مرض ہے. تو اس وجہ سے یہ بھی اس میں آتا ہے. اور ایک اس کی کیا بتائی تھی کنڈیشن، تعلق میں فرق آ جائے. اس کی دو شکلیں ہیں، کوئی عضو اپنے قریب کے اعضاء سے دور ہو جائے اور قریب نہ آ پائے، حالانکہ طبعی طور پر اس کو قریب آ جانا چاہیے تھا. مثلا ایک انگلی کا بے حرکت ہو کر پاس کی انگلی کی طرف حرکت نہ کرنا. اور دوسرا اس کا ہو سکتا ہے کوئی عضو اپنے قریبی عضو کے پاس آ جائے اور پھر دور نہ ہو سکے، جیسا کہ استرخاء الجفن یعنی ٹوسس جو ہوتی ہے، جو پلکیں اوپر کی بند ہو جاتی ہیں اور پھر کھل نہیں پاتی ہیں، تو نیچے والی پلکیں دونوں مل جاتی ہیں، تو اسے استرخاء الجفن کہتے ہیں، یعنی پپوٹوں کا ڈھیلا ہو جانا. یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. تو یہ ہو گئی ساری ٹائپس، ہو گئی سوء ترکیب کی چاروں ٹائپس ہو گئی: مرض خلقت، مرض مقدار، مرض عدد، مرض وضع. خلقت مطلب بناوٹ، اور مقدار مطلب اس کا والیوم ہو گیا، لمبائی چوڑائی اونچائی ہو گئی. اور مرض عدد کوانٹٹی کی وجہ سے کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے. اور مرض وضع پوزیشن، ادھر ادھر ہٹ جائے، ادھر ادھر حرکت کرے آرگن، یا پھر فریز ہو جائے. تو اس طریقے سے یہ سارے امراض جو ہیں وہ سوء ترکیب میں آئیں گے. اور یہ سوء ترکیب جو ہے مرض مفرد کی ایک قسم ہے. تو اب ہم لوگوں نے سوء مزاج، سوء ترکیب پڑھ لیا ہے. اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم لوگ تفرق اتصال پڑھیں گے، جو کہ مرض مفرد کا لاسٹ ٹائپ ہوگا. اس کے بعد مرض مرکب انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں. اور ویڈیو کی آئندہ اپڈیٹس کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، جس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو سکے. شکریہ.